खल्याणे की दांडी बल खल्याणे की दांडी पल पाखा की छे तू घसेरी बल गीत ला गांधी बल गीत ला गांधी गीत ला गांधी बल गीत ला गांधी। क्या बात है। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड में हूँ आपका अपना उत्तर का पुत्र काव्य, और इस वक्त मेरे साथ अभिनव रावत खलियाने की डांडी गाते हुए सोमवार के सुबह में। स्वागत आप सभी लोगों का। अभिनव भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। यहाँ बड़े बड़े हमारे लेजेंडरी सिंगर आए और हमें मौका मिला, हम छोटे कलाकारों को, कलाकार भी नहीं कहूंगा, अभी तो हम नए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं, नया पुराना कुछ नहीं है। आई थिंक हमने भी उन्हीं लेजेंडों को सुना है, सीखा है, समझा है। और वो भी लेजेंड इसीलिए बने होंगे, कभी तो किसी ने उनको भी मौका दिया होगा, है ना। तो बस आई थिंक वही बात है। और वाकई में मैं ये कहूंगा कि इस बीच जिस तरह का काम हमारे उत्तराखंड में जौनसार एरिया, कुमाऊं में, गढ़वाल में हो रहा है, बहुत मजेदार है, बहुत दिलचस्प है। और आपका जो तकरीबन 5-6 महीने आई थिंक हो गए हैं गीत लगांदी, इस गीत को जब ये पहली दफा आया, और गुंजन ने क्योंकि म्यूजिक करा था, तो पहली बार तो गुंजन के म्यूजिक की वजह से मैंने सुना। और जब मैंने इस गाने को एक्चुअल में सुनना शुरू किया, तो मेरे को एक कमाल की चीज लगी कि इस गाने में जो सिंप्लिसिटी है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि यार साधारण है गाना, लेकिन मेरे हिसाब से साधारण होना और सिंप्लिसिटी होना, सिंपल होना और सिंप्लिसिटी होना बहुत फर्क है। और सिंप्लिसिटी जो इसमें है, मासूमियत जिसको कहते हैं, वो इस गाने की जान है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाइयां इसके लिए आपको। और आपकी जबानी गाना सुनते हैं और फिर इसकी बात करेंगे। जी। खल्याणे की दांडी बल खल्याणे की दांडी खल्याणे की दांडी बल खल्याणे की दांडी पल पाखा की छे तू घसेरी बल गीत लगांदी बल गीत लगांदी गीत लगांदी बल गीत लगांदी रोतेली मुखड़ी मुखड़ी मा जब लटुली बोगी आंदी रोतेली मुखड़ी मुखड़ी मा जब लटुली बोगी आंदी नथुली कुचा बुलट देखी मेरी नींद भी जारी जांदी नथुली कुचा बुलट देखी मेरी नींद भी जारी जांदी बल लटुली बोगी आंदी बल नींद भी जारी जांदी देखी छुण क्या लीदा थोड़ी धुन ढोल दमो सुने जांदी धुन ढोल दमो सुने जांदी धुन ढोल दमो सुने जांदी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। तो शुरुआत से बताइए इस गीत को लेके कि सबसे पहले आई थिंक रोहित दुकलान ने इसको लिखा है, रविंद्र रावत, इन दोनों ने। आपने गाया है, कुंजन ने म्यूजिक किया है, आकाश बंटी की एक्टिंग, और वो जो लेडी हैं आई थिंक आयशा, इन दोनों का भी काम मेरे को बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना, एक परफेक्ट हर चीज इसमें एक जिसको कहते हैं एकदम बैलेंस मात्रा में है। तो ये गाना बना कैसे, ये बताइए। सर जैसे मैं गाने तो हम ऐसे गाते रहते थे नेगी जी को सुन सुन के, हाँ। तो रविंद्र के साथ जुड़ा था फेसबुक के माध्यम से। हम्म। और एक बार उसने मुझे गुनगुना के भेजा था गीत लगांदी को, अच्छा। तो बहुत पसंद आया। बट ये गाना अलग थोड़ा सा हिंदी टोन में था हम्म। जिस तरीके से उसने गाया था। तो मैंने इस गाने को क्योंकि उसमें खाली इसका मुखड़ा था, हम्म। और उसके बाद मैंने इसको रोहित भाई को सुनाया हम्म। और रोहित भाई की लिरिक्स बढ़वाए आगे। हम्म। और हम्म। इसको हम हमारे राकेश भट्ट हैं, जी। राकेश भट्ट भैया, उन्होंने इसको कंपोज किया कि इसको अगर हम्म। ऐसे ऐसा गाया जाए तो इसमें हम्म। हमारी पहाड़ी रिदम आएगी, जिसमें हम्म। ये लगेगा कि हाँ पहाड़ का गाना है, नहीं तो ये हिंदी हम्म। हो जाएगा। हम्म। तो उसके बाद हम गुंजन भाई के पास लेके गए, और फिर हम्म। गुंजन भाई ने अलग अलग वेरिएशन देके गाने को और खूबसूरत कर दिया अपना म्यूजिक के साथ। ये आपका गीत आया, और आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे, क्योंकि आई थिंक ये आपका पहला गीत ही है। हाँ जी। तो बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है। मेरा बैकग्राउंड मेरा पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं, अच्छा। और हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई संगीत नहीं है, कोई गाने वाला नहीं है। हाँ। और बचपन से मम्मी सुनती थी नेगी जी के गाने, तो हम भी सुनते थे हाँ। साथ में। हाँ। बस वहीं से यानी कब सिंगिंग घुस गई अंदर पता नहीं, भगवान जाने।
अच्छा भगवान जने। अच्छा। तो वही उनको सुन सुन के, और सोनू निगम जी, नेगी जी मेरे म्यूजिकल गॉडफादर हैं। हम्म। तो उन लोगों को फॉलो कर करके मैं सीखा हूँ, और बाकी अभी मेरे बहुत सारे गुरु लोग हैं जिनसे मैं हम्म। सीखता रहता हूँ। तो यही है राइट। मेरी संगीत की, तो अब संगीत का सब। राइट, अभी फुल टाइम म्यूजिक पे ही फोकस कर रहे हो या कुछ और भी है? अभी फुल टाइम म्यूजिक पे हूँ, और इससे पहले मैं सेफ था होटल में। अच्छा, कहाँ पे? मैं रमाडा में था, जयपुर में, उसमें जलंधर में था, मसूरी में अच्छा। रहा, यहाँ देहरादून में भी किया। हाँ। तो 2007 से मैं म्यूजिक के फील्ड की तरफ जुड़ गया। तो 2017 से आप फुल टाइम म्यूजिक को दे रहे हो, तो इस बीच नेगी जी से मुलाकात हुई कभी? उनको बताया आपने कि मैं भी अब म्यूजिक में आ रहा हूँ, ऐसा कुछ आशीर्वाद मैं लिया उनसे? मैं ऐसे में जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मैं ऐसे जाऊंगा तो मिल जाऊंगा। बट हम्म। मैं चाहता था कि गानों को सुन के ही अगर कहीं कभी उनके कानों तक चला जाए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कि उन्होंने मुझे बोला, वैसे मैंने उनके बर्थडे पे गाया था गाना, उनका उनकी आईडी से कमेंट आया था मेरे हम्म। लिए कि बहुत सुरीला है, गाते रहो, शुभकामना। वो क्या बस बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रॉफी थी मेरे लिए, कि मेरे को बहुत कुछ मिल गया। क्या बात और उसको मैं स्क्रीनशॉट रखा हुआ है संभाल के, उसको बड़ा फ्रेम करूंगा। मेरे लिए बहुत है। बड़ी बात है वो। क्या बात है। अच्छा, तो आगे बढ़ें। अभी हाल फिलहाल में आपका एक और गीत आया है, जी। उस गीत के बारे में थोड़ा सा बताइए और वो सुनाइए। हाँ सर, ये गीत भी रविंदर भेजा था मुझे गा के। अच्छा। बट ये भी अलग था। हम्म। इसको भी हमने फिर कन्वर्ट किया अपने पहाड़ी धुन में। हम्म। तो इसमें गाँव और गढ़वाल से रिलेटेड बातें थी, क्योंकि हम भी बचपन में जब गांव में सुनते थे, अरे कुमाऊं वाले तेज होते हैं, अरे वो पौड़ी वाले, अरे टीवी वाले तेज होते हैं। तो हाँ, वो कहीं कहीं उस सोच को लेके आगे बढ़ते रहे सभी, कि जी। अरे सच में हूँ यार तेज, इन कह दी उन कह दी जादू कह दी। तो हम्म। उसी से रिलेटेड मेरे को बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, कि ये गाना बहुत हम्म। अच्छा है। अगर ये सब हम्म। तक चला जाए तो काफी पसंद आएगा लोगों को। हम्म। तो इसमें भी लिरिक्स आगे रोहित भाई ने बढ़ाए, हम्म। और रविंद्र की ही लिरिक्स हैं इसमें। और हम्म। इसको कंपोज मैंने किया, शाश्वत हम्म। भाई ने किया, और हम्म। गुंजन भाई ने किया। हम्म। तो ये गाना मैं आपको गा के बताता हूँ। बिल्कुल। मी पौड़ी को बैख छबिलो, तू बांध कुमो की। मी पौड़ी को बैख छबिलो, तू बांध कुमो की। चल औजू का तुए गीत सुनो लू, धुंढोल दमो की। मी पौड़ी को बैख छबिलो, तू बांध कुमो की। तो इसमें ये पौड़ी के बारे में बता रहा है लड़की को, कि हमारा रोतिल मुल्क यू मेरू, रोतिला बार त्योहार, घर घर घ्यो की माणी, तेरा हिया की तू जानी, तेरा मने की बात सुनू लू, बथे की अपड़ा दिल की। मी पौड़ी को बैख छबिलो, तू बांध कुमो की। और उसके बाद इसके थर्ड अंतरे में उसकी तारीफ हो रही है, और चौथे अंतरे में हमारे जैसे गांव में होता है कि पंदेरा भेंटने जाते हैं। हम्म। तो जब शादी होके आती है लड़की को, तो उसको बिल्कुल। देवी देवता के मंदिर में भी ले जाते हैं। और तो पानी का उसमें जो स्रोत होता है वहां पे। हाँ, उसमें तो उसमें एक दो लाइनें और हैं। चल सुआ भेंटी औला, देवी देवताओं का उठाऊं। चल सुआ भेंटी औला, देवी देवताओं का उठाऊं। थड़े चौफुला गीतों की भौण,
कनी भली रीत मेरा गाऊं, पचपनों का गीत सुनो लू, मायाड़ी रीत गाँव की, मी पौड़ी को बैख छबी लो, तू बांध को मौकी। बहुत जबरदस्त है। एंड अच्छी चीज मेरे को वो लगी कि जिस तरह से आपने इस पूरे गाने को डिस्क्राइब किया है, और एक जो आप शुरुआत में कह रहे थे, ये वाकई में होता था, क्योंकि मैं कुमाऊं एरिया से आता हूँ, तो बचपन में हमें भी वैसे ही कहते थे। और जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया तो पांडव नगर में जिनके यहाँ मैं रहता था वो गढ़वाल के सजवाण थे, वो अपने हाँ जी। श्रीनगर के ऊपर के। तो वो ऐसे ही मजाक में, जब हालांकि मैं रहने लगा जब, तो उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत ही सिंपल है, तो वो कहते थे मजाक में कि अरे हमारे यहाँ तो ना हमेशा ही कहते हैं कि कुमाऊं वाले बड़े तेज होते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, गढ़वाल वाले बहुत तेज होते हैं। लेकिन वो कभी मैंने अपनी जिंदगी में वैसे महसूस नहीं किया, कभी हुआ नहीं, लेकिन वो शायद कभी कुछ रहा होगा। आपस में लड़ाइयाँ इतनी होती थी पहले, तो लोगों ने जैसा बनाया जैसा बताया वैसे ही सब लोग बोलते चले गए। और तो चलेगी। आज तो जब मैं बात करता हूँ, मैं तो सभी से बात करता हूँ उत्तराखंड में, जो भी व्यक्ति अगर मेरे को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है मेरी सभी से बात होती है, और सभी लोग पसंद करते हैं चीजों को। बट बहुत अच्छा है। और ये अपने आप में आपने जैसा कहा कि आप शेफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो म्यूजिक अंदर था। और एक कॉलिंग होती है डेफिनेटली, वो अंदर से आवाज आती है कि यार हम एक्चुअल किस चीज के लिए बने हैं। जिंदगी में आदमी एक से ज्यादा काम जरूर कर सकता है, लेकिन एक काम ऐसा जरूर होता है जिसके लिए उसे लगता है कि मैं बना किस चीज के लिए हूँ, और वो बिल्कुल, कॉल आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे मैं जॉब में भी होता था तो पता नहीं क्यों, जैसे ऐसा लगता था कि ये है ही नहीं, जैसे मेरे लिए है ही नहीं ये। हाँ, हाँ। ऐसा फील होता मेरे को कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे करना क्या है। और जैसे वहां हम्म, भी कर लिया तो वहां भी हमारे शेफ लोग बड़े खुश हो जाते थे, चलो चलो गाओ हम्म, गाओ गाओ, गढ़वाली हम्म, गाना हम्म, गाओ, हिंदी गाना हम्म, गाओ, तो वही हम्म, गाना शुरू कर देते थे गाना। तो हम्म, अच्छा हम्म, लगता था कि यार वाकई में क्या मैं अच्छा गाता हूँ, या लोग हम्म, ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि हम्म, हमें तो लोग ही बताते हैं कि भाई आप गाते हो, अच्छा गाते हो, आपको ट्राई हम्म, करना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं और अपने से ऊपर के लोगों को सुनाते हैं। हम्म, वो जब बताते हैं कि हाँ आप सही में अच्छा गाते हो, तो हम ट्राई हम्म, करते हैं आगे कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं। हम्म, नहीं नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त है। और हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। और इसी तरह का आप अच्छा म्यूजिक क्रिएट करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे राइटरों से मिलिए, अच्छे म्यूजिक करने वालों की संगत में रहिए उससे। और बाहर का भी म्यूजिक देखिए कि क्या वो बात है कि जो उनको स्पेशल बनाती है, वैसा कुछ हम कर सकें अपने म्यूजिक में, ताकि लोग हमारे म्यूजिक को, हमारे गीत संगीत को भी उतने ही चाव से सुने। क्योंकि जैसा आपने कहा, नेगी जी हो गए और जो हमारे लेजेंड हैं, उन लोगों ने जो म्यूजिक दिया कहीं ना कहीं वो एवरग्रीन है, और यही उसकी खूबसूरती है। तो उस तरह का म्यूजिक कैसे क्रिएट हो सकता है। और बाकी जल्द आपको हमारे नए स्टूडियो में बुलाते हैं, ओहो रेडियो पे। थैंक यू कैपेश, थैंक यू सो मच।